हेलो बच्चों, आई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 10th का चैप्टर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? सबसे पहले तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कंसेप्ट है जिसमें सबसे पहले तो हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, यानी कि ट्रायंगल्स वगैरह जो है, क्वाड्रिलेटरल वगैरह जो है मैंने पिछली क्लासेज में भी और इस क्लासेज में जो है आपको पढ़ाया है, या फिर और टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया, या फिर आप पढ़ के आए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले ज्योमेट्री। उसमें ना तो कोई एक्सिस होती है, ना उसमें कोई पॉइंट्स होते हैं, ना कोई बाउंडेशन होती है, यानी कि उसमें ग्राफ होता ही नहीं है, बस एक प्लेन होता है, आपके ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब उसको क्या करेंगे, जो प्लेन था उसको मैंने ग्राफिकल फॉर्म में लेके आ गया मैं, यानी कि ग्राफ्स में आपको जो है लेकर आ जाता हूँ प्लेन फॉर्म से, यानी कि हमारे पास एक प्लेन है उसको मैं ग्राफ में तोड़ दूंगा और उन पॉइंट से जो है कुछ रिलेशन निकालूंगा कि उनके बीच में क्या रिलेशन होगा और किस प्रकार उन शेप का एरिया, डिस्टेंस वगैरह जो भी कुछ निकलेगा वो उस प्रकार निकलेगा। उसको जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दिया, यानी कि हमारे पास अब की बार प्लेन में कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और उनके द्वारा जो हमें ज्योमेट्री को सॉल्यूशन करना है। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। सबसे पहले तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनता है आपको ही पता है, मुझे ही पता है, इतना तो पता होना चाहिए। एक ये है और ये एक है, ये दो हमारे पास दो एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल होगी उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये होगा एक्स डैश और ये होगा एक्स, और जो वर्टिकल होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये वाई होगा और ये वाई डैश होगा। ये कौन सी होगी? वाई एक्सिस। ये कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। ये एक्स है, ये वाई है, तो यहाँ से वाई और वाई डैश। ये पॉइंट क्या होगा? ये 0 0 होगा इस पर, इसको बोलेंगे ओरिजिन, यानी कि जहाँ से सभी लाइनें शुरुआत हुई हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो इस साइड ये एक्स एक्सिस है और जो है मैं लिख देता हूँ ये एक्स एक्सिस है जो हमारे पास, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हमारे पास। इस एक्स एक्सिस की इस तरफ जितनी वैल्यू आएंगी ना, ये जितनी भी वैल्यू होंगी ये सभी की सभी ये क्या होंगी? पॉजिटिव वैल्यू होंगी। यहाँ से ये सभी की सभी क्या होंगी? पॉजिटिव। अगर इस साइड आएंगे तो ये सभी की सभी क्या होंगी? नेगेटिव। और अब ऊपर की तरफ जो आएंगी वाई एक्सिस में वो सभी क्या होंगी? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ जो भी आएंगी वाई एक्सिस में वो सभी की सभी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। यानी कि ये 1 2 3 4 होगा और इस प्रकार ये भी 1 2 3 4 होगा, और ये क्या होगा? -1 -2 -3 -4 होगा, और ये क्या होगा? -1 -2 -3 -4। इस प्रकार जो है ये माइनस के होते चले जाएंगे। उम्मीद आपको ग्राफ समझ में आया होगा। अब इसमें क्वाड्रेंट होते हैं। ये क्वाड्रेंट कौन सा कहलाता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार हमें क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। तो एक ग्राफ का फोर्थ पार्ट हमारे पास ये है, फोर्थ पार्ट ये, फोर्थ ये, फोर्थ ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस प्रकार हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जो है ग्राफ की जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने आपको बता दिया है। अब जो है यहाँ से देखो, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसिया, यानी कि बात करें तो क्या होगा, उम्मीद आपको बताते हैं यहाँ से, आपको जो है अच्छे तरीके से बताते हैं। ये चीज़ सभी चीज़ समझ में आई। तो अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसको जो अब बताते हैं यहाँ से। अब हमारे पास क्या है, देखो ये आ गया यहाँ से, ये और ये, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस प्रकार बना लिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 ही होगा ये भी। 1 2 3 4 5 माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। इस प्रकार मैंने बना लिया। अब ध्यान से देखना, मैंने एक पॉइंट ले दिया यहाँ पर, ये वाला
ये पॉइंट ले दिया। अब इस पॉइंट की जो वाई एक्सिस से, यानी कि ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से इस पॉइंट से वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेकर इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी ना, वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि ये जो भी होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, x1। अब इसको एक और नाम दिया गया है एब्सिसिया। एब्सिसिया का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसिया, इस प्रकार इसका ये नाम है। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो, परंतु मैं इसका नाम ऐसे ही लेता हूँ, एब्सिसिया। अब बात करें तो अगर एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ना, देखो ये वाली एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये y1 बोला जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, या फिर इसका एक और नाम है ऑर्डिनेट। इसका नाम होता है ऑर्डिनेट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसिया इसको बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट इसका नाम होता है। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, ये देखो हमारे पास ये वाला, ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना 4, तो 3, 4 इस पॉइंट का नाम हो जाएगा। इस प्रकार हम इनका जो है नाम रखते हैं। अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली जो टर्म आती है वो कौन सी आती है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। डिस्टेंस फार्मूला पर चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकाला जाएगा किसी भी दो पॉइंट के बीच में, यानी कि डिस्टेंस कैसे निकालते किसी भी दो पॉइंट के बीच में। हमारे पास देखो ये इस प्रकार, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, यहाँ से ये 0, 0 होगा। ओरिजिन क्या होगा, 0, 0 होता है, यहाँ पर दोनों वैल्यू 0 होते हैं। तो मैंने एक पॉइंट P ले दिया, एक पॉइंट Q ले दिया हमने, और ये है एक्स एक्सिस x1 y1, और ये है x2 y2। ये है हमारे पास x1 y1 और x2 y2, हमारे पास दो पॉइंट हैं। इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना PQ, ये हमें फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया इस प्रकार, और इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया इस प्रकार। आप ध्यान से देखना किस प्रकार निकलेगा। इनको जो मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। अब देखो y, ये है y कोऑर्डिनेट, ये है x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से देखना, आप क्या बताऊँगा, अब यहाँ से देखना जो मैं रेड से बनाऊँगा वो कौन सा होगा, x कोऑर्डिनेट। तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से x1, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, देखो इसकी ये है x2, इतनी डिस्टेंस। अब हमारे पास देखना, ये मैंने नाम रख दिया, ये पॉइंट P है, ये Q है, तो ये R रख दिया यहाँ पर। जो हमारे पास Q, ये P है, ये Q है और R है, P Q R है। यहाँ से देखना, अब Q इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इसको मैंने नाम रख दिया, जैसे A नाम रख दिया, इसको मैंने B नाम रख दिया। अब जो है A Q किसके बराबर है, A Q हमारे पास किसके, x2 के बराबर है, और BP किसके बराबर है, BP बराबर हमारे पास किसके, x1 के। यहाँ से अब हमारे पास PR किसके बराबर हो जाएगा, PR बराबर होगा किसके, क्योंकि AQ किसके बराबर है, यहाँ से AQ बराबर है किसके, BR के। यहाँ से PR किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर BR माइनस किसके, BR में से मैंने BP को माइनस कर दिया यहाँ पर। BR कितना हमारे पास x2 माइनस का इसके पास कितना हमारे पास x1, ये आ गया x2 माइनस x1 किसका, PR का। हमारे पास PR की वैल्यू क्या आ गई, x2 माइनस x1। अब इस पर बढ़ते हैं, किस पर, देखो अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है y कोऑर्डिनेट, तो ये y1 हो गया। और ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये कितनी होगी हमारे पास, ये हमारे पास सेम होगी, ये इतना है, ये y2 है, तो ये भी y2 होगी, यानी कि x कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस कितना हो गया, y2 हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस देखो, देखो ये वाला सिर्फ
ये वाला जो डिस्टेंस होगा क्यू आर, ये किसके बराबर होगा, ये y2 में से y1 को माइनस कर दिया, ये y2 माइनस y1 के बराबर होगा यहाँ से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो क्यू आर होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू आर बराबर होगा यहाँ पर Q, इस पॉइंट को मैंने ए बी सी डी मान लिया, क्यू सी माइनस किसके, पी डी के, पी डी के बराबर होगा। यहाँ से कितना होगा, क्यू सी कितना हमारे पास y2 माइनस का ये कितना होगा y1, तो ये y2 माइनस y1 आ गया क्यू आर। अब ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में 90 का, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग क्या चीज़, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है मैं यूज़ कर देता हूँ यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो है मैंने यूज़ कर दी। तो यहाँ से क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पी आर का स्क्वायर प्लस का क्या चीज़, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ से। और पी आर किसके बराबर है, x2 माइनस x1 के, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर किसके बराबर है हमारे पास, y2 माइनस y1 के यहाँ पर होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ड्राइव हो गया है। तो बिल्कुल इजी था डिस्टेंस फार्मूला कैसे ड्राइव किया, मैंने बिल्कुल इजी तरीके से ड्राइव कर दिया कि इस प्रकार जो हम पी क्यू की वैल्यू निकालनी थी, हमारे पास 2 पॉइंट थे, तो जिस प्रकार जो है पी क्यू की वैल्यू निकल सकती है। डिस्टेंस फार्मूला इसी प्रकार काम करता है, यानी कि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच में डिस्टेंस इस प्रकार इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। इस फार्मूले का नाम यहाँ से पड़ा कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूले को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये कौन सा फार्मूला है, ये है डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें कुछ बात बताता हूँ यहाँ से, किसी भी पॉइंट का फ्रॉम ओरिजिन से एनी पॉइंट डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का जो है डिस्टेंस ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन से जो है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किस प्रकार निकाल सकते, ओरिजिन क्या होता है 0 0, और इस पॉइंट का मैंने डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पॉइंट x1 और y1 है हमारे पास इस प्रकार। तो इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, इसका नाम मैंने जो है m रख लिया और इसका नाम o रख लिया। तो MO के बीच में डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, इक्वल टू यहाँ से अंडर रूट, फार्मूला क्या हमारे पास x2 माइनस x1, x2 कितना हमारे पास 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, 0 माइनस किसका x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या चीज़ y2 माइनस y1, y2 कितना 0, तो 0 माइनस y1 कितना y1, तो यहाँ पर y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से MO की वैल्यू कितने आई, अंडर रूट x 0 माइनस x माइनस का x माइनस x का स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार y1 का स्क्वायर। तो MO की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा हमारे साथ ओरिजिन से डिस्टेंस। अब दूसरी चीज़, ये x2 माइनस x1 लिख लो या x1 माइनस x2 लिख लो, बराबर ही आएगा। कैसे बराबर आएगा, अगर मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करता हूँ तो ये किसके बराबर होगा, x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस का 2x1 x2 इसके बराबर होगा। अगर मैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दूं तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहाँ पर x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस का 2x1 x2 इसी के बराबर होगा। तो सेम फार्मूले हैं दोनों के दोनों, यानी कि ये चीज़ इसके बराबर होगी, दोनों में से कोई से कोई आप माइनस कर सकते हो। तो उम्मीद आपको ये चीज़ इतनी समझ में आई होगी। तो यहाँ से जो है यही चीज़ आपको समझाने की थी। डिस्टेंस फार्मूला में मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस फार्मूला कौन सा होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आपको एग्जाम्पल कराते हैं कुछ इन्हीं फार्मूले के बेसिस पर। तो बच्चों अब बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ये NCERT के एग्जाम्पल हैं चैप्टर 7 के, जो है वही कराऊंगा। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, ये कहता है डू द पॉइंट्स 3 2 पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं 3 2
और जो है उसके बाद -2 -3 और क्या दे रखा है 2 और 3, ये पॉइंट दे रखे हैं, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। फ्रॉम ए ट्रायंगल, क्या एक ट्रायंगल के हैं, सो द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के जो है इस टाइप के ट्रायंगल का हमें नाम पता करना है। क्या ये ट्रायंगल बनाते हैं, सबसे पहले तो जो इस पॉइंट को P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो PQ क्या होगा, PQ होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का जो है इनके उसमें यूज़ करते हैं। तो PQ डिस्टेंस क्या होगा, x2 क्या होता है मैंने बताया था, ये x1 क्या होगा ये, तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ -3 और -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से करते कितना, ये -2 -3 -5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़, ये भी -5 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आया -5 यानी कि 25 प्लस 25 कितना आया √50। तो यहाँ से PQ आ गया। इसी प्रकार QR कितना होगा, QR होगा √, इसमें से ये माइनस यानी कि -2 × -2 इस प्रकार होल स्क्वायर प्लस का क्या चीज़ 3 × -3 × होल स्क्वायर इस प्रकार। तो यहाँ से देखना अब कितना होगा, √ माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 4 प्लस 3 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आया √4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना आया √52। तो इतना हो गया। अब PR भी निकाल लेते हैं, यहाँ से PR निकालते हैं तो क्या होगा √ इसमें से माइनस यानी कि 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 2 - 3 का होल स्क्वायर इस प्रकार। ये कितना होगा 1 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 + 1 यानी कि √2। अब ध्यान से देखना, अब PQ का स्क्वायर इजकल टू QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर होगा, यानी कि क्या चीज़ हमारे पास जो PQ का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, यहाँ से ये √ हट जाएगा तो 50, और यहाँ से PQR का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका भी √ हट जाएगा, किसके बराबर, ये 52 के बराबर, और यहाँ से PR का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 के। तो यहाँ से हमने देखा QR का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके, PQ का स्क्वायर प्लस किसके, PR के स्क्वायर के। तो ये क्या हो गई, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। हेंस कौन सा, PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या होगा, राइट ट्रायंगल होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमारे पास। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, तो पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 और 4 आर द वर्टेक्स ऑफ ए स्फीयर। हमें शो करना है 1 7 और क्या हमारे पास है 4 2 और क्या चीज़ -1 1 और फोर्थ पॉइंट क्या है -4 और 4। ये सभी के सभी पॉइंट क्या एक्स स्क्वायर के वर्टेक्स हैं। तो इनका नाम रख ले देता हूँ PQRS। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, सभी के सभी जो है क्या चीज़ साइड बराबर होती है। तो यहाँ से PQ निकालता हूँ। सबसे पहले तो किस फार्मूले का यूज़ करते हैं, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके जो इन सभी का डिस्टेंस जो है मैं निकाल लूँगा। अब यहाँ से देखना PQ किसके बराबर होगा, PQ बराबर होगा x2 - x1 यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 2 - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब 4 - 1 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - का 7 यानी -5 का होल स्क्वायर 25 कितना होगा √34। अब QR निकालता हूँ इसी प्रकार। QR कितना होगा, इसमें से ये माइनस यानी कि -1 और -4 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ -1 और -2 का होल स्क्वायर ये चीज़। अब -4 और -1 इसका होल स्क्वायर 25 प्लस -1 -2 -3 का होल स्क्वायर 9। तो ये भी √34 हो गया। अब हमारे पास क्या है RS निकाल लेते हैं इसी प्रकार। √RS की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से इसमें से ये -4 और -1 इस प्रकार इसका होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 4 -1 का होल स्क्वायर ये चीज़।
यहाँ से ये माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आया, ये माइनस का 4 और प्लस का 1 माइनस का 3, तो यहाँ से जो है RS होगा क्या चीज़, माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आया 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 25। तो इससे आगे क्या आ जाएगा √34 यहाँ से, तो √34 आ गया। अब RS आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना PS, तो PS कितना होगा वो भी इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। x2 माइनस यानी कि माइनस का 4 माइनस का 1 इंटू होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इस प्रकार। तो यहाँ से कितना आया √-4 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आया, ये आया 25 प्लस का 9 इक्वल टू √34। तो सभी साइड तो इक्वल आ गई है हमारे पास यहाँ से। तो सभी साइड इक्वल दो चीज़ की होती है, किसकी, एक तो जो है उसके किन पॉइंट की, यानी कि एक तो होगी जो है, एक होती है रोम्बस की और एक होती है किसकी, एक होती है स्क्वायर की। चारों साइड इक्वल, ये रोम्बस भी हो सकता है यहाँ तक करेंगे तो। अब इनका डायगोनल भी निकालते हैं। तो डायगोनल किस प्रकार होगा, देखो जैसे कोई ये रोम्बस या स्क्वायर जो भी कुछ बना है PQR, तो यहाँ से एक डायगोनल बनेगा PR और एक बनेगा SQ। तो एक PR डायगोनल बना देते हैं, तो यहाँ से PR निकाल लेते हैं। अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। डायगोनल में क्या होगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का 7, माइनस का 1 और माइनस का 7 का होल स्क्वायर यहाँ पर। तो अब इसका करते हैं, तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर इजकल टू क्या चीज़, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो √68 आ गया। अब यहाँ से जो है अब क्या निकालेंगे, QS निकालेंगे। QS क्या आएगा यहाँ से, इसी प्रकार -4 माइनस का 4 इजकल टू होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 4 माइनस 2 का जो है होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आया, 4 माइनस का 8 का होल स्क्वायर यहाँ से प्लस क्या चीज़ 2 का होल स्क्वायर यहाँ से इजकल टू किसके बराबर √64 प्लस 4 इजकल टू √68। तो यहाँ से इसके दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए, साइड भी इक्वल आ गई, हैंस जो है हमारे पास PQRS इज ए स्क्वायर, तो एक स्क्वायर होगा। यहाँ से ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई है। सभी के सभी चीज़ें मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर किस पर, को एग्जाम्पल नंबर 3 पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इतना ही मुश्किल नहीं था। इसी फार्मूले का यूज़ करके इन्हीं पॉइंट के बीच में जो निकालना था, बस आपको कैलकुलेशन करनी है और आपके पास कुछ नहीं है, बस यही चेक करना था ये स्क्वायर है या क्या है, वो हमने करके दिखा दिया है। तो अब बढ़ते हैं किस पर, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर जो है 3 क्या कहता है यहाँ से, तो एग्जाम्पल नंबर 3। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे पास जो फिगर दे रखी कुछ इस प्रकार, यहाँ पर जो है हमारे पास इस प्रकार का जो है बार एक ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर लाइनें हैं। यहाँ पर इस प्रकार की ये लाइन है, यहाँ से इस प्रकार इसके अंदर लाइन है, ये लाइन है इसके अंदर जो इसके अंदर दे रखी है, और यहाँ पर भी ऐसे है जो यहाँ पर जो है इस प्रकार का ग्राफ दे रखा हमारे पास ये। अब इसमें जो है नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार, और यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार यहाँ पर भी नंबरिंग की कर रखी है। एक पॉइंट दे रखा है इस पर, ये पॉइंट है, इसका नाम क्या है, A है, और एक B दे रखा है कहाँ पर 4 और 6 पर, 4 और जो है 6 एक यहाँ पर दे रखा है, इसका नाम B रख दिया। और एक C दे रखा कहाँ पर, C दे रखा है 6 और 8 पर, 6 और 8 इस प्रकार यहाँ पर दे रखा है, इसका नाम C है। तो हमें निकालना है अरेंजमेंट ऑफ डेस्क ऑफ क्लासरूम। आसिमा भारती एंड कैमिला आर दी सीटेड। A कितने पर है, A है 3 1 पर,
और b कितने पर है, b है 6 4 पर, और c कितने पर है, c है यहाँ पर 8 और 6 पर। ये इस प्रकार जो है नंबरिंग कर रखी है हमारे पास। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, गिव रीज़न फॉर यू, क्या वे पूछ रहा है कि वे एक लाइन में है या नहीं है, ये चीज़ हमें बतानी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें ये फाइंड आउट करना है कि एक लाइन में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट थे। अब लाइन में कैसे बैठे होंगे, अगर ए बी प्लस जो है बी सी किसके बराबर, ए सी के बराबर आ गया तो एक लाइन है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हो गए तभी इक्वल होगा जब ये एक ही लाइन में होंगे। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। फार्मूला कौन सा होगा, यही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर ए बी निकालने के लिए। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये आएगी हमारे पास इस प्रकार। x2 कितना हमारे पास 6 माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ y2 कितना हमारे पास 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से तो अगर किया यहाँ से 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इजकल टू किसके बराबर 9 प्लस 9 कितना आया √18। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 3/2, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, तो 9 का √3 और 2 का √ ऐसे ही। अब बात करते हैं BC निकालते हैं। BC कैसे आएगा, √8 माइनस 6 का होल स्क्वायर यहाँ से प्लस क्या चीज़ 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर यहाँ से इजकल टू किसके बराबर से 8 माइनस 6 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या है हमारे पास 4 + 4 यानी कि √8। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो ये क्या आया 2/2। AC निकालते हैं यहाँ से। AC क्या होगा हमारे पास √8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ से किसके बराबर 8 माइनस 3 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर किसके बराबर √25 + 25 इजकल टू √50। किसको कैसे लिख सकते हैं √2 × 25 का √5 और √2। तो यहाँ से अब AB प्लस BC किसके बराबर होगा, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3√2 प्लस BC की कितनी है हमारे पास 2√2, यहाँ से कितना हो गया 5√2। अब AC किसके बराबर, AC बराबर है 5√2 के, हैंस AB प्लस BC इजकल टू किसके AC के। तो दीज आर सिटिंग इन ए लाइन, तो एक लाइन में बैठे हैं ये। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, ये 3 था, अब 4 पर पढ़ेंगे। 4 क्या कहता है, उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर किस पर 4 पर। 4 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 4। तो बढ़ते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन बताना है सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7,1 और 3,5। 7,1 और 3,5 दो पॉइंट हैं, उनके बीच में एक पॉइंट है x और y जिसका ये PQR यानी कि बराबर क्या दे रखा, जो PQ है वो QR के बराबर दे रखा। तो हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो PQ की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर √x2 कितना हमारे पास x माइनस y2, x2 कितना ये है x1 कितना 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ हमारे पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर, या ये क्या आ गया PQ। अब QR निकालते हैं। QR भी सेम √3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़ हमारे पास 5 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों बराबर हैं तो इनको बराबर ही रख देते हैं। यहाँ से x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू √3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का
क्या चीज़ 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x इनका होल स्क्वायर खोला है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ पर माइनस का 2y इजकल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और यहाँ पर प्लस का 25 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10y। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसल आउट, 14x यहाँ पर माइनस का 14x प्लस माइनस का 2y प्लस का 49 और एक 150, तो यहाँ पर हो गया 50 ये इजकल टू यहाँ पर 9 और 25 34, सबसे पहले माइनस का 6x फिर माइनस का 10y इज और यहाँ पर कितना 34। अब क्या करेंगे, इनको इधर ले आते हैं और इस 50 को उधर ले जाते हैं। तो माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस का 6x प्लस का 10y इजकल टू यहाँ पर कितना 34 माइनस का 50। तो माइनस का 14 प्लस का 6 माइनस का 8x माइनस का 2y प्लस का 10y प्लस का 8y इजकल टू माइनस का 50 34 प्लस का माइनस का 16। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले दिया तो 8x माइनस का 8y इजकल टू यहाँ पर माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 भी कॉमन ले दिया x माइनस वाई इजकल टू 16 और ये इधर जाके डिवाइड में x माइनस वाई इजकल टू 16/8 इजकल टू 2। तो रिलेशन क्या है x माइनस वाई इजकल टू 2। तो हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है एग्जाम्पल 4 का। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, उम्मीद आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चन था और वैसे ही आपको जो है बड़ा लग रहा था, यही चीज़ हमें बतानी थी। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर किस पर 5 पर, जो कि लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में। तो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, ये कहता है फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। वाई एक्सिस के ऊपर जो है एक पॉइंट है, उसका जो है इक्वी डिस्टेंस है 6 और 5 से, और बी कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट हमारे पास -4 और 3। इसके बीच में एक पॉइंट है सी, वो क्या इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, परंतु वो किस पर है, वो है हमारे पास वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर क्या होगा, वाई एक्सिस पर x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस पर x 0, तो ये कितना हो गया y। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना, सबसे पहले AC निकालेंगे किस फार्मूले से, इस फार्मूले से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या दे रखा हमारे पास, AC जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। यहाँ पर AC निकालते हैं, अंडर रूट x2 कितना है 0 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से BC निकालते हैं, BC किसके बराबर होगा, अंडर रूट माइनस का 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस का 3 माइनस y का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। अब दोनों को बराबर रख लेते हैं, अगर ये बराबर हैं तो यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 5 का होल स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब स्क्वायर रूट अंडर रूट से अंडर रूट कैंसल आउट, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y इजकल टू किसके बराबर 16 प्लस 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6y। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसल आउट, 36 और 25 कितना हो गया, ये हो गया 61 माइनस का 10y इजकल टू 25 माइनस का 6y। अब 10y को इधर ले जाते हैं, 65 माइनस 25 को इधर ले आते हैं इजकल टू माइनस 6y प्लस का 10y। 61 में से 25 को जो है मैंने माइनस किया, कितना आया 36 इजकल टू इधर कितना आया, यहाँ पर आया 4y, तो ये 4 इधर डिवाइड में y की वैल्यू कितनी आ गई 36/4 इजकल टू 9। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया 0 और y की जगह क्या हो गया C पॉइंट हो गया 0 और 9। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
जो है ये लास्ट एग्जाम्पल था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दो, जिससे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। धन्यवाद।